ओम शांति। जब तक यह शीशे का घर है तब तक ही पत्थर का डर है। हर आंगन जलता जंगल है, दरवाजे सांपों का पहरा है। दरवाजों पर झरती रोशनियों में अब भी लगता कहीं अंधेरा ठहरा। जब तक यह बालू का घर है तब तक ही लहरों का डर है। हर खूंटी पर टंगा हुआ है जख्मों भरे मौसम का चेहरा। शोर सड़क पर थमा हुआ है, गलियों में सन्नाटा गहरा। जब तक यह काजल का घर है तब तक ही दर्पण का डर है। हर क्षण धरती टूट रही है, जर्रा जर्रा पिघल रहा है। चांद सूर्य को कोई अजगर धीरे धीरे निगल रहा है। जब तक यह बारूदी घर है तब तक चिंगारी का डर है। किसी अज्ञात कवि ने ये बहुत सुंदर कविता लिखी है कि जिसमें वो कह रहा है कि डर है पत्थर का यदि घर शीशे का है, डर है लहरों का यदि घर बालू का है, डर है दर्पण का यदि घर काजल का है, डर है चिंगारी का यदि घर बारूद का है। तो क्या हम करें जिससे ये डर ना हो? क्या हम करें जिससे कोई पत्थर ना लगे, कोई लहरें हमें डुबो ना दे, कोई दर्पण ऐसा सामने ना आ जाए जिससे डर लगे, और कोई चिंगारी हमारे घर को जला ना दे? इसके लिए हमें क्या करना है? आज हम एक ऐसी सेना की चर्चा करेंगे जिसको बाबा हमेशा कहते हैं रूहानी साल्वेशन आर्मी। एक ऐसी सेना और उसके कुछ ऐसे कमांडर्स कि वो यदि हमारे पास हो तो कोई भी शत्रु का हमें डर नहीं होगा। क्योंकि ये डिजिटल युग है तो हम एक डिजिटल साल्वेशन आर्मी खड़ी करेंगे, और उस डिजिटल साल्वेशन आर्मी में कौन कौन से वो कमांडर्स हैं उसकी थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। आज विशेष दिवस है 3 कारणों से। एक तो पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है। दूसरा कारण स्वयं बाबा का अवतरण दिवस, और तीसरा कारण अव्यक्त मास कल से शुरू हो रहा है, तपस्या का वर्ष। तो इस नए वर्ष में हमें एक नई सेना खड़ी करनी है जिससे हम अपने शत्रु को मात कर सके। बहुत समय पहले 16वीं शताब्दी में नोबुनागा नाम का एक बहुत प्रसिद्ध सेनापति था जापान में। एक बार वो बहुत छोटी सी टुकड़ी लेकर आक्रमण के लिए निकला था। सेना जिसके साथ उसका युद्ध था वो 4 गुना बड़ी थी, और वो सारे इधर की जो सेना थी नोबुनागा की बहुत छोटी सी टुकड़ी थी सेना की। तो वो सारे मंदिर गए, और बहुत सारे भगवान को मानने वाले लोग थे। उनका कोई एक मंदिर था, कोई एक इष्ट देव था। तो इष्ट देवता के सामने नोबुनागा ने एक सिक्का लिया और कहा कि यदि जीत आया तो हम जीत जाएंगे। टॉस किया, और यदि पट आया तो समझ लो हमारी हार निश्चित है। तो 3 बार उसने ऐसा किया। पहली बार किया, जीत आया। फिर किसी ने सेनाओं में से किसी ने कहा एक बार फिर से करो, तो उसने फिर से किया, फिर से चिताया। फिर से एक बार करने को कहा किसी ने, फिर से किया, फिर से चिताया। सारे सैनिक चिल्लाने लगे जीत जीत जीत, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। और वो छोटी सी टुकड़ी चली गई आत्मविश्वास से भरी हुई, और जो सेना थी जिसके साथ युद्ध करना था
वो तो बहुत बड़ी थी। नोबुनागा एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने यूनिफिकेशन ऑफ जापान में बहुत काम किया, एकत्रीकरण किया जापान का, उस समय जबकि जापान खंड खंड में बटा हुआ था। 16th सेंचुरी, वहां पर युद्ध हुआ और इतना घनघोर घमसान युद्ध हुआ और उस युद्ध में नोबुनागा की सेना जीत गई। और जीत के पश्चात जाते समय वही मंदिर आया। सब सैनिकों ने कहा फिर से देवता को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम जीते हैं। उसने कहा काहे का देवता और कौन सा देवता, क्योंकि दोनों तरफ ही चित ही था, पट तो था ही नहीं, तो जीत तो होनी ही थी। जीत किसी देवता की वजह से नहीं, किसी चित और पट की वजह से नहीं। इट इज नॉट द मैटर ऑफ चांस या डेस्टिनी या चांस या फेट, विश्वास, द लॉ ऑफ फेथ। तो क्योंकि ये डिजिटल युग चल रहा है और यहाँ हर एक के पास सब कुछ स्मार्ट ही स्मार्ट है, फोन से लेके तो कंप्यूटर से लेके तो सब कुछ। तो आज हम एक ऐसी स्मार्ट सेना, ऐसी सेल्यूलर साल्वेशन आर्मी, ऐसी एक डिजिटल साल्वेशन आर्मी, ऐसी एक न्यूक्लियर साल्वेशन आर्मी की चर्चा करेंगे जिसमें 18 कमांडर्स है। क्योंकि साल 2018 आ रहा है। 18 फिगर बहुत लकी नंबर है। चीन में भी चान अर्थात लकी नंबर। महाभारत के 18 अध्याय है, गीता के 18 पर्व है, महाभारत के गीता के 18 अध्याय है। महाभारत का युद्ध है, 18 दिन तक चला था। 2 सेनाएं जो थी, कौरव की और पांडवों की, एक तरफ 11, एक तरफ पांडवों की 7। महाभारत का युद्ध, रामायण का युद्ध भी 18 दिन चला था। 18 जनवरी, 18 पुराण। तो 18 फिगर जो है बड़ा ही लकी नंबर है। तो अभी हम 2018 में प्रवेश करने वाले हैं। तो आज हम एक ऐसी डिजिटल साल्वेशन आर्मी जिसमें कितने कमांडर हैं? 18 कमांडर है। एक एक कमांडर शत्रु को नष्ट करने में समर्थ है। चाहे तो एक ले लो या 2 ले लो या सारे के सारे ले लो। आज जब बाबा आएंगे तो जब बाबा के सामने हम बैठेंगे, बाबा कौन है? इन सारे कमांडर्स का सुप्रीम कमांडर है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा कहते हैं आज मुरली की शुरुआत, सुप्रीम कमांडर अपनी रूहानी साल्वेशन आर्मी को देख रहे हैं और शक्ति भर रहे हैं। शुरुआत ही वहां से। तो भगवान सुप्रीम कमांडर है, हम उसकी साल्वेशन आर्मी है। परंतु आज हम चर्चा करेंगे ऐसी साल्वेशन आर्मी जिसमें 18 कमांडर्स है। एक एक कमांडर कैसा है? अक्षयोनी सेना की तरह है, एक एक। तो चले, सबसे पहला कमांडर जो कि हमें नए वर्ष में करना है, डिलीट। पहला कमांडर कौन सा है? डिलीट। क्योंकि ये डिजिटल साल्वेशन आर्मी है, इसलिए भाषा भी डिजिटली भाषा का प्रयोग करेंगे। मोबाइल की भाषा, सेल की भाषा, सेल्यूलर लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज, हाईटेक लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज। क्योंकि माया ने भी अभी कौन सा रूप धारण किया है? डिजिटल रूप धारण किया है। माया भी, जिन जिन के हाथ में स्मार्टफोन है, माया उनके लिए भी अपना स्मार्ट रूप धारण करके आती है। जो जो कहते हैं हम डिजिटल युग में, डिजिटल जगत में जी रहे हैं, उनके लिए माया का रूप भी कौन सा है? डिजिटल है। तो सबसे पहला कमांडर है डिलीट। डिलीट ऑल कॉल्स, डिलीट ऑल मैसेजेस, डिलीट ऑल अकाउंट्स।
3 बातें होती है मोबाइल में। डिलीट ऑल कॉल्स, डिलीट ऑल मैसेजेस, डिलीट ऑल अकाउंट्स। इस पुराने वर्ष में जो जो व्यर्थ के कॉल हुए हैं, फोन के, मुख के, मन के, संकल्पों के, संस्कारों के, उन सभी संस्कारों के कॉल को क्या कर दो? डिलीट। सुप्रीम कमांडर के सामने बैठना है, उसकी सुप्रीम किरणें आ रही है और क्या हो रहा है? यहाँ पे सब कुछ, अब तक जो कुछ व्यर्थ था, अब तक जो कुछ विकार का था, अब तक जो कुछ वेस्ट था, निगेटिव था, विशियस था, सिंफुल था, परनिशियस, डेंजरस था, वो सब कुछ डिलीट होता जा रहा है। वो सब कुछ जिसके लिए व्यक्ति बार बार पश्चाताप करता है, वो जो कुछ हुआ इस वर्ष, वो सब कुछ क्या कर देना है? डिलीट। वो सारे मैसेजेस जो इन हाथों ने टाइप किए, वो सारे मैसेजेस जो इस मुख के द्वारा गए और जिसका परिणाम घातक था, क्या कर दो उसको? डिलीट। देखना है उसकी किरणें आ रही है। कैसे डिलीट करेंगे? उसकी किरणें आ रही है, आत्मा पर पड़ रही है और क्या हो रहा है? डिलीट होते जा रहा है सब कुछ। अकाउंट, ओल्ड अकाउंट को डिलीट कर दो। वही अकाउंट सब नए साल में नहीं लेके जाने। जिससे माफी मांगनी है उससे माफी मांग लो, जिसको माफ करना है उसको माफ कर दो, जिसको अब तक धन्यवाद नहीं दिया है और वो हमारे धन्यवाद की प्रतीक्षा कर रहा है, उसने हमें मदद की थी और सोच रहा है अब तो ये आके थैंक यू कहे, पर हम ऐसे है कि उसके सामने से ऐसे गुजर जाते हैं कि वो सोचता है देखो इतना उपकार किया और ये परिणाम। तो जो हमारे थैंक्स के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको क्या कर दो? थैंक यू कर ही दो एक बार, नए वर्ष आने से पहले। तो सारे जो ओल्ड अकाउंट है, सारे जो ओल्ड हिसाब किताब है, जो भी हम चाहते नहीं थे और बन गए, या ऐसे हिसाब किताब जिनके लिए हमने 1 साल तक कंप्लेंट करते रहे, ये बीमारी मुझे ही क्यों आई, ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, इनके साथ तो क्यों नहीं होता है, मुझे ही ये सेवा, ये ड्यूटी क्यों दी जाती है, इनको क्यों नहीं दी जाती, इनका जीवन तो बड़ा आरामदायी महसूस होता है, दिखता है। तो पहली चीज क्या करनी है? डिलीट। सुप्रीम सोल से सुप्रीम किरणें लेकर देखना है कि डिलीट हो रहा है। दूसरा, ये था पहला कमांडर। ये एक ही कमांडर वैसे तो काफी है, एक एक अपने आप में इतना शक्तिशाली है इस डिजिटल साल्वेशन आर्मी का कमांडर कि और दूसरे की आवश्यकता नहीं। ये एक भी अगर मैदान में चला जाए तो शत्रु को हारना ही पड़ेगा। दूसरा, नॉट टू पिकअप कॉल्स। फोन कॉल आते रहेगा पर उठाना नहीं। ये दूसरा कमांडर है। किसका कॉल आते रहेगा? माया का कॉल आते रहेगा पर उठाना नहीं। पुराने संस्कारों का कॉल आते रहेगा, उठाना नहीं। पुरानी आदत फिर से दस्तक देगी, फिर से आएगी, परंतु उठा अगर लिया तो गए। उठाया मतलब बात करनी पड़ेगी, फिर उठाया मतलब उसका सुनना पड़ेगा, वो जो जो कुछ कह रहा है। उठाना नहीं। उसके लिए क्या करे? क्योंकि पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव इतना शक्तिशाली है कि बार बार, क्योंकि हमने उसके तरफ पीठ कर दी है, पर वो हमें नहीं भूला है। वो हमें कॉल करता ही रहता है, 15 दिन में कॉल करता है, कभी महीने में 1 बार तो उसका कॉल आता ही है। तो क्या करेंगे? उठाना नहीं उसका कॉल। नॉट टू पिकअप कॉल्स, ये
सेकंड, ये सेकंड कमांडर है। तीसरा कमांडर ब्लॉक। क्या कर दो? ब्लॉक कर दो। किस किस को हम ब्लॉक करते हैं? ब्लॉक वर्ड में बड़ी निगेटिव ऊर्जा है, परंतु करना पड़ता है और सब करते ही होंगे। ब्लॉक लिस्ट में डाल लेना। जो बहुत दूर का है और ज्यादा परिचित नहीं है और डिस्टर्ब करते ही रहता है, जबरदस्ती गले पड़ता है। एक बार उत्तर दे दिया हमने, सॉल्यूशन दे दिया, दूसरी बार दे दिया, तीसरी बार दे दिया, फिर वही प्रश्न पूछता है। रस प्रश्न पूछने में ही है, उत्तर में इच्छा नहीं, क्योंकि उत्तर तो पहले ही पता है। किसी को भी पूछो अपनी जीवन की समस्या की, पता तो है ये क्या बताने वाला है। हमारा पुरुषार्थ नहीं होता है, अमृत वेला नहीं होता है कि उत्तर पता नहीं किसी को, उत्तर पहले से ही पता है। ब्लॉक, किस किस को ब्लॉक कर देंगे? ऐसे कुछ संस्कार, ऐसी कुछ आदतें, ऐसी कुछ वासनाएं, ऐसी कुछ तीव्र इच्छाएं कि वो अगर आ जाए तो सब कुछ बह जाता है। इतना उसमें फोर्स है, इतना उसमें पावर्स है, लॉजिक जहां ठहर नहीं पाता, वो पावरफुल इमोशंस जिन्होंने हमें बार बार गिराया है, ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस कुछ है, ऐसे इमोशंस है कि जिसको आते ही हम गिर जाते हैं। उन इमोशंस की स्टडी करो कि मेरे जीवन में वो कौन से इमोशंस है, कौन सी वो जज्बात, वो फीलिंग्स है, इतने स्ट्रांग है और जो ज्ञान और योग के विरुद्ध है और जो श्रीमत के विरुद्ध है। ऐसे इमोशंस अगर आ गए तो फिर कुछ भी नहीं ठहरता। सारा अमृत वेला, योग, चिंतन, तपस्या, नुमा शाम का योग, मुरली का चिंतन, मुरली का अध्ययन, समय खींच कर लेके चला जाता है। ऐसा जो इमोशन होगा, ऐसी जो फीलिंग होगी, ऐसा जो संस्कार होगा, ऐसी जो आदतें होगी, उनको क्या कर दो? कहां डाल दो? ब्लॉक कर दो। जैसे ही वो आते हैं, इस शब्द को सामने लाना, ब्लॉक। क्या करना? शब्द को विजुअलाइज करना बड़े अक्षरों में, BLOCK, ब्लॉक। वहीं रुक जाएगा। स्टैच्यू, रास्ता बंद। रास्ता बंद थोड़ा दूसरा शब्द है, हम अभी डिजिटल में हैं। डिजिटल कमांडर। तो तीसरा कमांडर कौन सा है? ब्लॉक। चौथा कमांडर शट डाउन। शट डाउन। कंप्यूटर को क्या किया जाता है? शट डाउन कर दिया जाता है। मोबाइल को भी क्या कर दे? शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन कर देना। किसको शट डाउन करेंगे? वो सारे कार्य, शट डाउन अर्थात टू स्टॉप, वो सारे कार्य जो कि हम करते जा रहे हैं और हमें अंदर दिल खा रहा है, गिल्ट कॉन्शियसनेस है, अपराध भावना है, मन ही मन अंदर से हमको कहता है कि नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, ये नहीं ठीक। रोज रोज अमृत वेला लेट, रोज रोज मुरली आ रही है, पर हम चिंतन किए बिना मुरली हाथों से निकल जा रही है। रोज वरदान आ रहा है, वरदान खाली पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ लिया, सुन लिया, लिख लिया और चला गया, परंतु वो शक्ति नहीं बन रही है, पावर नहीं बन रही है। क्या हम करें? ऐसी जरूर तो कोई संकल्प होगा, जरूर कुछ कर्म होगा, उसको आइडेंटिफाई करना है और स्टॉप। ऐसे सारे एक्शंस को शट डाउन। वो एक्शंस हो सकती है गॉसिप्स, वो एक्शंस हो सकती है कंप्लेनिंग, वो एक्शन हो सकती है घूमना फिरना, वो एक्शन हो सकती है फैशन, वो एक्शन हो सकती है अननेसेसरी यूजलेस कंप्यूटर सर्फिंग। पता नहीं करना क्या है, कंप्यूटर पर बैठ के क्लिक पर क्लिक करते जा रहे,
और पता नहीं 1 घंटा कैसे बीत गया। लक्ष्य कुछ नहीं है। हाँ, ज्ञान से रिलेटेड कुछ ढूंढ रहे हैं, वो अलग बात है। लक्ष्य कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं। और कोई अगर पूछे तो कहे हमारी सेवा ही कंप्यूटर की है। हमको तो बैठना ही पड़ता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। दिन रात मोबाइल में लगे, कोई कहे कि दिन रात मोबाइल, सेवा चालू है, क्लास फॉरवर्ड। दूसरे की उन्नति में इतना ज्यादा ध्यान है कि स्वयं की पता नहीं कहाँ खो गई है। अगला है म्यूट। वो जो आसपास हमारे ज्यादा ही पहचान वाले हैं और जिनको हम ब्लॉक नहीं कर सकते, उनको क्या करेंगे? आने दो उनका मैसेज और गिरने दो, म्यूट कर दो। अगर रिजेक्ट कर देंगे तो सीधा आके बोलेंगे क्या तुमने मुझे रिजेक्ट लिस्ट में डाल के रखा है? संबंध बिगड़ने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ब्लॉक में नेगेटिव एनर्जी है। वो लोग जिनको आसपास ही रहते हैं और जिनका सुनना पड़ता है, सीनियर, साथी और जूनियर। अब जो बॉस है उससे तो भाग नहीं सकते ना, या उसको ब्लॉक लिस्ट में डालेंगे तो तुमको पता नहीं कहाँ डाल दे। वहां उसको ब्लॉक नहीं कर सकते आप। इसलिए उन यहाँ डिजिटल साल्वेशन आर्मी में म्यूट करना अर्थात सीनियर, साथी, जूनियर, इनके वो सारे शब्द और सारा व्यवहार जो हमें डिस्टर्ब करता है उसको म्यूट में डाल दो, म्यूट कर दो। वो करे तो कुछ करना नहीं है, आगे शब्द पड़े रहे, जरूरी नहीं है उसको अनरेडी रहने दो। जरूरी नहीं है कि हम उसको रीड करें, उनके शब्दों को, उनके व्यवहार को, बोल चलन व्यवहार म्यूट। हमारा लक्ष्य है हमारी स्थिति। इसके पहले भी बताया 3 बातें हैं। स्थिति की कीमत है 1 करोड़, दूसरा नंबर है संबंध, उसकी कीमत है 1 लाख, और तीसरा है सेवा, उसकी कीमत है 1000। कुछ भी हो जाए, अगर हम ही डिस्टर्ब हो गए तो काहे की सेवा। स्थिति टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इस जीवन में। जिसकी स्थिति आगे है वो इस यज्ञ में आगे है, जिसकी पवित्रता आगे है वही यहाँ आगे है। बाकी जो आगे आगे कर रहे हैं और या कुछ और कर रहे हैं वो आगे नहीं है। स्थिति, स्टेज, माइंड कितनी अनशेकेबल, अनफ्लैपेबल है, कितनी अचल अडोल है। हलचल की परिस्थितियां है, विरोध है, अपोजिशन है, क्रिटिसिज्म है, सब खींचने वाले हैं, निंदा करने वाले, ग्लानि करने वाले, कमी नहीं है, सब है, परंतु हम अचल है। क्या कर देना है? म्यूट, म्यूट कर दो। अगला एग्जिट। पता नहीं कहां कौन से ग्रुप में किस किसने डाल रखा है, जब देखो तब डालते ही रहते हैं हमको। अपना नया ग्रुप बनाते उसमें डाल देते हैं, बस नंबर मिल जाए और डाला। या हमने ऐसे ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं कि पता नहीं, हमको ही नहीं पता हमने ये ज्वाइन क्यों किए। एग्जिट कर जाओ। किससे? कौन से ग्रुप की बात कर रहे पर हम? जो अननेसेसरी गुट बना के रखे है, ग्रुप्स बना के रखे है हमने मन के अंदर, व्यवहार में, कि वो साथी मिल जाए तो उस पर वही उसी प्रकार की चर्चा चालू। कोई हमारे गांव का मिल गया है, कर्नाटक का मिल जाए तो कर्नाटक में क्या हो रहा है उसकी बातें अपने आप चालू हो जाती है। पंजाब वाला मिल जाए तो पंजाब में क्या हो रहा है अपने आप उधर की बातें चालू हो जाती है, पॉलिटिक्स या कुछ भी। फिर या तो ऐसा कोई मिल जाए, कोई है वेदर फ्रेंड, मौसम का साथी, उसको मिलते ही मौसम की चर्चा चालू हो जाती। कोई है भालू साथी, उसको मिलता है भालू कहाँ मिला आज, कहाँ नहीं मिला, उसकी चर्चा अपने आप चालू हो जाती है। कोई है डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट का, जैसे मिला वो अपने डिपार्टमेंट की बातें बताते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट की बातें बताते हैं। ये अलग अलग साथी है। हाँ एकदम मैच हो जाते हैं दोनों का, दोनों मिल गए तो बस
बातें खत्म ही नहीं होती। अभी पूरी हुई तो कहते अभी कल मिलेंगे वापस इसी समय पे आ जाना, आगे का टू बी कंटिन्यूड। क्योंकि बातें इतनी ज्यादा है, माल इतना ज्यादा भरा है, और दोनों का यदि कोई एक समान शत्रु है तो फिर बात मत पूछो। उसने मेरे साथ भी ये किया, तुम्हारे साथ भी किया, अच्छा मेरे साथ भी ऐसा ऐसा किया। वो करता ही ऐसा है, उसकी तो आदत ही है, संस्कार ही ऐसा है। एग्जिट कर जाओ जो जो हमने इस तरह से ग्रुप्स बना के रखे हैं। केवल एक के साथ ही हमारा ग्रुप हो और किसी के साथ नहीं, आवश्यकता नहीं है। अगला है स्पैम। स्पैम लिस्ट, अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विच इज जनरेटेड, उसको कहा जाता है स्पैम। ऑटोमेटिकली मन में बहुत सारे व्यर्थ जनरेट होते रहता है। उसको सबको क्या कर देना है, स्पैम बॉक्स में डालते जाओ। ऑटोमेटिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ऑटोमेटिकली जनरेटेड मेंटल वेस्ट। जैसे जैसे वेस्ट, अगर क्योंकि सारे दिन के विचार देखो तो कुछ ना कुछ होते रहता है वेस्ट, उसको अलग फेंकते जाओ। आया वेस्ट, सोचो कि ये समर्थ है या व्यर्थ है। अगर व्यर्थ है तो सोचो एक स्पैम बॉक्स है, उसमें वो जा रहा है। अगला साइन आउट। जो माया के वेब पेज हमने खोल के रखे हैं, उससे क्या करना है, साइन आउट कर दो। कब तक खोल के रखोगे, कब तक उसको सर्च करते रहोगे, कब तक उसको सर्च करते रहोगे, कब तक उसको स्कैन करते रहोगे। निकल जाओ बाहर। वो विकार हो सकता है, सूक्ष्म लगाव हो सकता है, सूक्ष्म आकर्षण हो सकता है, उन सब से साइन आउट कर जाओ। अगला है क्लियर चैट। व्हाट्सएप पे ऑप्शन आता है ना एक, क्लियर चैट। किसी के साथ जितनी बातें की है, एक बटन दबाओ क्लियर चैट, तो सारा कॉन्वर्सेशन क्लियर हो जाता है। वो सारी व्यर्थ की वार्तालाप इस वर्ष हमने की है अब तक दूसरों से और मन में, उसको अब क्या कर दो, क्लियर चैट। जो भी चैटिंग की है और जिसका ज्ञान और योग से कोई संबंध नहीं था, वो सारी चैटिंग जो कि व्यर्थ की थी, मैसेज कर ही रहे। एक मैसेज क्या आ गया उधर से कि उसके 10 रिप्लाई तो करते ही है। अगर उस मैसेज में किसी ने ग्लानि कर दी तो फिर क्या होता है, ऑनलाइन इंसल्ट, ऑनलाइन कमेंट्स का उत्तर है नो रिस्पॉन्स। यदि कोई ऑनलाइन हमसे झगड़ा करे तो ऑनलाइन अगर उत्तर दिया जाए तो वो झगड़ा कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसके लिए ऑनलाइन जो कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, एक समय था भारत में और विश्व में जब युद्ध लड़ाई के मैदान में होते थे। अभी जो युद्ध हो रहे हैं वो सोशल मीडिया पर युद्ध है, सोशल मीडिया के मैदान में युद्ध है। इतनी बुरी घटना हुई, इस नेता ने, आपने कुछ कहा ही नहीं, आपने इसकी ग्लानि नहीं की उसके विरुद्ध। तो क्लियर चैट। अगला अनसब्सक्राइब। हमने कुछ कुछ संस्कारों को सब्सक्राइब ही करके रखा है कि 15 दिन में आ जाना, 1 महीने में मंथली सब्सक्रिप्शन, फोर्टनाइटली सब्सक्रिप्शन कर ही रखा है। हमको पता है ये होगा ही। कई लोग कहते हैं
1 महीने तक अच्छा ब्रह्मचर्य रहता है। जैसा 1 महीना पूरा हो जाता है, अपने आप विकार के संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं और टूट जाता है। जैसे सब्सक्राइब कर रखा है। हमारे पास एक पेशेंट है, एक भाई, जिसको हर साल में बराबर उसी तारीख को अस्थमा का अटैक आता है और बराबर उसी तारीख को एडमिट होने आ जाता है। वो भी, उसको भी नहीं पता, वो जब एडमिट होता है तब उसको एक ख्याल आता है कि यार ये तो वही तारीख है, पिछले 3-4 साल से बराबर चालू है, वही तारीख, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तारीख पे बराबर दमा का अटैक आता है और एडमिट। तो यहाँ पर भी जैसे हमने सब्सक्रिप्शन कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है कि भाई तुम आ जाना और हमको ले जाना, कहाँ? शोक वाटिका में। अनसब्सक्राइब, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड संस्कार। अगला है रिजेक्ट लिस्ट। किसको डालेंगे रिजेक्ट लिस्ट में? नेगेटिव को। किसको रिजेक्ट कर देंगे? जो कि श्रीमत के विरुद्ध है। ये शब्द बहुत पावरफुल है। एक संकल्प जो बहुत दुखदाई है, एक संकल्प जो हमारे सेंसिटिव नेचर की वजह से उत्पन्न होता है। किसी ने कुछ कहा और दुखी, हम शब्द लाए, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। डोंट एक्सेप्ट। 2 प्रकार के सजेशंस होते हैं, हेटेरो सजेशंस, ऑटो सजेशंस। हेटेरो सजेशंस अर्थात दूसरे जो देते हैं, ऑटो अर्थात जो समान, हम खुद, सेल्फ हिप्नोटिज्म। जैसे हेटेरो अर्थात हेटेरो सजेशन का असर उन पर ज्यादा होता है जो पहले से ही थोड़े से हिप्नोटाइज है। जैसे जहाज का उदाहरण, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति है, जहाज के पास खड़ा है, जहाज अभी चालू होने वाली है और उसको उल्टी का ख्याल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मोशन सिकनेस, कई लोगों को ट्रैवलिंग में मोशन सिकनेस होता है, वॉमिटिंग होता है, तो उसको लग रहा है और उसके मन में संकल्प बहुत आ रहे हैं कि मुझे होने वाली है, मुझे होगी, शायद हुई नहीं है। तो दूसरा एक जहाज का कप्तान उसके पास आता है और डायरेक्ट बात करना चालू करता है, ऐसा लग रहा है आपको अभी उल्टी होने वाली है। वो बोलते हैं अच्छा, हाँ शायद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बोलते आपको तो होगी, बिल्कुल आपको लग ही रहा है, बिल्कुल चेहरे से ही पता चलता है। आप जैसे जितने इतने इसमें आए हैं, जितने मैं जहाज में लेके जाता हूँ लोगों को, बस होती है और उसको होती है। ये हेटेरो सजेशन जो दिया गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया उस हेटेरो सजेशन को, दूसरों के तरफ से आया हुआ सुझाव। एक होता है आत्म सुझाव। आत्म सुझाव होता है सेल्फ हिप्नोसिस। हम अपने आप को क्या बताते हैं, मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। दूसरे ने कहा तुम कोई काम के नहीं हो, तो हमने स्वीकार कर लिया। पर यदि हम उसे स्वीकार ही ना करें, रिजेक्ट कर दे, तो उसका कोई असर नहीं होगा। उसी में किताब में दूसरा उदाहरण दिया है जोसेफ मर्फी ने कि दूसरा एक व्यक्ति खड़ा है, वो कप्तान वहां आकर कहता है आपको लगता है, बोलता है उल्टी होगी आपको, मुझे तो कभी नहीं हो सकती है। आप भले जाते होंगे पर आपको होगी, पर मुझे कभी नहीं होगी। एकदम ही रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया, किक मार दिया बिल्कुल संकल्प को। दूसरों ने जो डिप्रेशन का संकल्प दिया, फ्रस्ट्रेशन का संकल्प दिया, इंसल्ट की, वो सबको रिजेक्ट। हाँ अच्छा उसके बाद है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप। कोई कोई संस्कार ऐसे जाने को तैयार ही नहीं, घसीटना पड़ेगा उनको, घसीट घसीट के निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इतने लंबे समय से चल रहा है। व्हाट्सएप पे कुछ ऐप, मोबाइल में ऐप जो होते हैं ना, ड्रैग करो और ड्रॉप करो। गूगल ड्राइव में कुछ पेस्ट करना है स्क्रीन से, मॉनिटर से, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो फिर अपलोड होना चालू होता है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ संस्कार को सादी भाषा नहीं समझ में आती है, उनको कुछ और ही भाषा समझ में आती है। क्या करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। घसीट के, कुछ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं कर सकते हम, बड़े प्यार प्यार से इतने समय से समझा रहे तू जाना तू जाना, वो तो जाता ही नहीं। जबरदस्ती कैसे करेंगे, जबरदस्ती बैठो तपस्या में,
जबरदस्ती बिठाओ स्वयं को तपस्या में, जबरदस्ती स्वयं को होमवर्क देके आज की मुरली 8 बार पढ़ेंगे। मन कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे पास टाइम कहाँ है, पहला ही संकल्प, मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट। वो एलिस इन वंडरलैंड का रैबिट होता है ना, उसका एक ही स्लोगन होता है, तकिया कलाम, आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट। मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है। जब देखो तब एक ही चिल्लाते रहता है, आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट। तो वो एक संस्कार बन गया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। जबरदस्ती घसीटना पड़ेगा, बैठो जबरदस्ती और संकल्प करो कि जब तक ये संस्कार समाप्त नहीं हो जाता मैं उठूंगा ही नहीं यहां से। महात्मा बुद्ध की सभा थी, सुबह सुबह महात्मा बुद्ध आकर बैठे और हजारों भिक्षु सामने बैठे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो इन फूलों को, खिले हुए हैं, क्षणभंगुर है, संसार भी ऐसा ही है, शाम तक मुरझा जाएंगे। सारे भिक्षुओं ने संकल्प लिया, इससे पहले शाम से पहले जब तक वो फूल मुरझा नहीं जाते, उससे पहले हम बुद्धत्व को प्राप्त करके रहेंगे, तब तक उठेंगे नहीं। और तब से लेकर सुबह से लेकर शाम तक ध्यान में बैठ गए कि जब तक वो फूल मुरझाने से पहले, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ये फूल शाम तक मुरझा जाएंगे, संसार ऐसा ही अनित्य है, मुरझाने वाला। भिक्षुओं ने, भंतियों ने संकल्प किया कि जब इससे पहले कि वो फूल मुरझाए हम संपूर्ण एनलाइटनमेंट, निर्वाण को उपलब्ध होकर रहेंगे, तब तक उठेंगे ही नहीं। तब से वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट, अनइंस्टॉल। श्याम भाई बता रहे थे अभी, इतने सारे ऐप इंस्टॉल करके रखे हैं जिनका कुछ काम ही नहीं है। अनइंस्टॉल कर दो वो सारे ऐप। इतने सारे संस्कार, आदतें, स्वभाव इतने भर के रखे जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे है ही नहीं वो, उसको अनइंस्टॉल कर दो सबको। अनइंस्टॉल की विधि कैसे अनइंस्टॉल करेंगे? लंबे समय से, तुरंत नहीं होते। अनइंस्टॉल करने के लिए सारी श्रीमत को यस 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 करते जाना पड़ेगा। डू यू वांट टू अनइंस्टॉल? यस। डू यू रियली वांट टू अनइंस्टॉल? यस। मन में लाओ, यस आई वांट टू अनइंस्टॉल। क्योंकि पहले तो इच्छा ही नहीं है अनइंस्टॉल करने की, हम चाहते हैं कि वो रहे, मन ही मन, अंदर ही अंदर थोड़ी तो इच्छा है कि वो रहे। डू यू रियली वांट टू अनइंस्टॉल कमलेश भाई? यस यस यस। नेक्स्ट, अनफ्रेंड। फेसबुक वाले को पता होगा, एक होता है फ्रेंड बनाना, एक होता है अनफ्रेंड। अनफ्रेंड कर दो वो सारे जो दोस्त बना के रखे हैं, इस परिवार में भी, ब्राह्मण परिवार में भी, या फिर जो ब्राह्मण है और लौकिक वालों के साथ इतनी सारी दोस्ती कर रखी है कि उनके साथ सब कुछ करना पड़ता है वो जो करते हैं। ज्ञान उनकी सेवा के लिए नहीं, दोस्ती की खातिर। फैमिली ग्रुप कर्ण की सी अवस्था है। कर्ण को तो पता है मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं, पर क्या करूं, उसके उपकार इतने हैं दुर्योधन की, मैं क्या करूं। पता भी चल गया कि मैं कौंतेय हूं, फिर भी छोड़ नहीं पाया अपने मित्र को। अनफ्रेंड। आज की मुरली सारी फ्रेंडशिप पर है, रूहानी फ्रेंडशिप, डिवाइन फ्रेंडशिप। अगला, ऐड टू फेवरेट। ऐड टू फेवरेट। फेवरेट लिस्ट में 9 बातें ऐड करनी है जो कि हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो हर दिन के लिए। अभी तो ऐड है पर उसको हम डबल कर दे, क्योंकि 2018 में 9 चीजों को डबल कर दो। टॉप मोस्ट हमारी फेवरेट्स होंगे। फर्स्ट, अमृत वेला कर रहे हैं पर अभी उसको डबल पावरफुल कर दो। सेकंड, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड,
मौन और एकांत। अभी तो जाते हैं बीच बीच में मौन में, पर उसका ड्यूरेशन बढ़ा दो, मौन का और अंतर और एकांत का। तीसरा, मुरली चर्निंग, मुरली का मनन चिंतन। ये 3 सुबह, फिर 3 दिन भर के लिए भोजन, ट्रैफिक कंट्रोल, और तीसरा सेवा, याद में भोजन, फूड इन रिमेम्बरेंस। जितना याद में आप खाते हैं उसको और बढ़ा दो, जितनी सेवा अभी कर रहे हैं उसको और बढ़ा दो, ट्रैफिक कंट्रोल जैसा अब कर रहे हैं उसको और शक्तिशाली कर दो। ये 3 दिन भर, 3 रात को या शाम को, नुमा शाम का योग। अगर नहीं कर रहे तो चालू करें, और कर रहे हैं तो उसको और शक्तिशाली बना दो। दूसरा, मुरली डिस्कशन। हर एक को अपने टॉप प्रायोरिटीज में रखना है। ये हर दिन हर एक को मुरली डिस्कशन करना है, चाहे मधुबन में रहो, चाहे सेंटर पे रहो, चाहे घर पे जो रहो, अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाओ। 2 लोग की आवश्यकता है। यदि घर में 2 लोग हैं, दोनों ज्ञान में है, तो दोनों रात में सोने से पहले मुरली बिना डिस्कशन किए सोना ही नहीं है। विदाउट डिस्कशन की आज बाबा ने क्या कहा वो हमारे मुख से निकलना चाहिए, स्लोगन निकलना चाहिए, वरदान निकलना चाहिए, बीच बीच के महावाक्य निकलने चाहिए, हमारे मुख से वो सारे शब्द निकलने चाहिए जो उसके मुख से निकले। मुरली डिस्कशन बहुत बहुत जरूरी है। और 9वां पॉइंट है चार्ट। ये 9 चीजों को क्या कर देना है, ऐड टू फैव, FAV में ऐड कर दो। अगला है रिमूव शॉर्टकट्स। छोटे छोटे शॉर्टकट्स रहते हैं, उसको अभी हटा लो। शॉर्टकट रखना ही नहीं है डेस्कटॉप पे कुछ। कई लोग अपने डेस्कटॉप पे इतने सारे शॉर्टकट डाल के रखते हैं, ढूंढना ही पड़ता है उनको कहाँ क्या है फोल्डर। जो छोटे छोटे विकारों के अंश बचे हुए हैं उनको क्या कर दो, रिमूव शॉर्टकट्स। चेक करो कि कहाँ कौन सा अंश बाकी है और उसको हटा दो। ये हम खाली मोबाइल की बातें बता रहे हैं। कंप्यूटर की जो बातें वो 200 से ऊपर होगी। वो डिजिटल डिक्शनरी जो है कंप्यूटर वाली, उसके कभी और चर्चा करेंगे, वो तो बहुत सारी है। ये खाली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर, इसलिए 18 है, और भी हो सकती है। अगला है फैक्ट्री रिसेट। फैक्ट्री रिसेट, सब कुछ कर लिया फिर भी हैंग होते ही रहता है, होते ही रहता है। सब कर लिया, ये सॉफ्टवेयर डाला, वो सॉफ्टवेयर डाला, ये एंटीवायरस डाला, ये डाला, अब एक ही बचा है। अगर आपको डिफॉल्ट सेटिंग पे जाना है, आत्मा के अनादि संस्कार, ओरिजिनल देवता स्वरूप में स्थित होना है, तो ये जो द्वापर से इतना कुछ डाल के रखा है वो तुमको, क्योंकि जब मोबाइल दिया गया तो फ्रेश था, उसमें ओरिजिनल जो डिफॉल्ट सेटिंग थी वो तो कहाँ चली गई पता नहीं। तुमने अपने मन से उसका स्क्रीन प्ले बढ़ा दिया, स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो 3 सेकंड था आपने 10 मिनट कर दिया। इतनी चेंजेस कर रखे, उसका पूरा डेस्कटॉप चेंज कर दिया, डीपी चेंज कर दिया। ये सब कहाँ था पहले, ये सब तुमने कर रखा है। अब एक ही मार्ग है, और सब कुछ ठीक करने का कोशिश भी की पर हुआ ही नहीं, तो क्या करेंगे, फैक्ट्री रिसेट, अर्थात फिर से ड्रॉप एंड ड्रैग। क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री रिसेट अर्थात योग भट्टी। जैसे उन बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि इससे पहले कि ये फूल मुरझा जाए शाम तक, हम बुद्धत्व को प्राप्त करके रहेंगे। अनलेस बिफोर द फ्लावर्स विल्ट वी विल अटेन द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट। तब तक यहां से उठेंगे नहीं, जब तक कि हम संपूर्ण नहीं बन जाते। ये क्या है, फैक्ट्री रिसेट। अब बताओ कितने हो गए, फिर आगे बताएं हम। 17, अभी एक बाकी है, डिसेबल। इंस्टॉल हो नहीं रहा है ऐप तो डिसेबल कर दो, रहेगा वहीं पड़ा पर काम नहीं करेगा। डिसेबल यूट्यूब
है, परंतु डिसेबल हो गया है। थोड़ा सा डराएगा वो, अदर एप्स में गेट अफेक्टेड। जब डिसेबल करने जाते हो एक ऐप को, थोड़ा सा मोबाइल डराता है। देख लो, अब तुमने मुझे डिसेबल किया तो बाकी भी नहीं चलेंगे। तो कितने हुए? 18। डिजिटल साल्वेशन आर्मी। ओम शांति।